सभी भक्तों को जय माता की। सभी अपने भुवनेश्वरी परिवार के सभी साथ संगत को मेरा जय माता की। सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में जो है नमन करके आपके सम्मुख आज मैं आया हूँ और आपको हार्दिक बधाई देता हूँ गीता जयंती की। आप सबको ज्ञात है कि आज के ही दिन द्वापर में भगवान श्री योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था। और आज से मैंने भी ये सोचा क्यों ना अपने भक्तों से मिलना नहीं होता और वीडियो के माध्यम से ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई विचार आपके सम्मुख रखूँगा जो मेरे गुरु मेरे को आदेश देंगे, उस आदेशानुसार आपके माध्यम आऊँगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपने जीवन में अनेकों पुस्तकें का अध्ययन किया हुआ है, बड़ी और छोटी, अच्छी और बुरी सभी पुस्तकों को हमने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। लेकिन गीता एक ऐसा उपनिषद है, ये पुस्तक ही नहीं, जीवन जीने का एक माध्यम है। गीता, जो भी गीता का रसपान करेगा उसको जीवन जीना इस कलयुग में बिल्कुल भी कठिनाई वाला नहीं होगा। ये भगवान ने इसमें सारी बातें हर मनुष्य के लिए बड़े साफ शब्दों में बता दी हैं। भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि इस संसार में पापियों के नाश के लिए मैं बार बार जन्मता हूँ और धर्मियों की रक्षा करता हूँ और अधर्मियों का नाश करता हूँ। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ये संवाद करते हैं। ये श्लोक तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एक श्लोक ऐसे हैं जो दिल में जगह बना लेते हैं। कर्मण्डेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हे वर्तो संघो कर्मणि संघो। कि हे अर्जुन, कर्म कर, लेकिन फल मैं अपनी ही इच्छा से तुम्हें दूंगा, क्योंकि कर्म पे भगवान का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। कर्म मनुष्य ही करते हैं। और आपने देखा कि जो भी हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम कई बार कई उलझनों में फंस जाते हैं, हम भगवान को दोष देते हैं, हमें कई आदि व्याधियाँ तंग करती हैं, संकट आते हैं, आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी हमें वो सुख चैन नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं। भगवान ने यही कहा कि जो फसल तू बोएगा, जो तू कर्म करेगा, उस फसल बोने में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन वो फसल कितनी तुम्हें होनी है, जिस नियति से तू बोएगा उसके हिसाब से उन्होंने स्वयं फल देना है। इसलिए कर्म तो करते हुए इच्छा तो होती है आदमी की कि मुझे ये प्राप्त हो, तभी तो कर्म करेगा, लेकिन कितना उसका फल मिलेगा वो भगवान स्वयं निर्धारित करते हैं। तो एक श्लोक में भगवान ने सारा ये कह दिया है। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्टकृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि हे अर्जुन, मैं साधु पुरुषों की रक्षा के लिए और अधर्मियों के नाश के लिए हर युग में जन्मता हूँ और धर्म की संस्थापना हेतु मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान किसी न किसी माध्यम से आपके बीच आते हैं। वो आप उनको मायावश पहचान नहीं पाते। तो सबको सत्कर्म में जुट जाना चाहिए, सबको भगवती का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु संगत लेनी चाहिए और रोज़ ही थोड़े से समय के लिए चाहिए जिस परमात्मा ने हम लोगों को ये 5 तत्वों का शरीर दिया है और इसके भीतर स्वयं परमात्मा विराजमान हैं। उस परमात्मा को हम जानें, उसके बारे में बोध करें, उसके बारे में चिंतन करें और चिंता को त्याग दें। तो मैं तो आज के इस उपदेश में यही कहूँगा कि हम सौभाग्यशाली हैं
कि हम सनातन में पैदा हुए, हम लोग इस देश में पैदा हुए, इस गांव, इस स्थान पे पैदा हुए, इस प्रदेश में पैदा हुए, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े महर्षियों ने, ऋषियों ने, सिद्धों ने, समस्त देवी देवताओं ने तपस्या करके अपनी ऊर्जाएं अर्जित की हैं। और आप भी पुण्य आत्माएं हैं जो आप यहाँ जन्मे हैं। बस इतना ही जानने की आवश्यकता है कि कैसे हम परमात्मा को पा सकते हैं, और परमात्मा जो हमारे भीतर हैं वही ब्रह्मांड में भी हैं, बस उसको समझना है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं पुनः मिलूँगा, प्रतिदिन आपके साथ वीडियो के माध्यम से मिलता रहूँगा। तो आप जो है इस वीडियो को आगे भी भक्तों तक भेजें, साधु संगत तक ये पहुँचे। जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।